जादुई तीन बाघ भाई। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक बाघ था जो बूढ़ा हो चुका था। बाघ के तीन बेटे थे, वायु, अग्नि और जल। बाघ अपने बच्चों के नाम वायु, अग्नि और जल इसलिए रखा कि उन तीनों के पास वायु, अग्नि और जल की शक्तियां थी। वो तीनों अपनी शक्तियों के दम पर जंगल के जानवरों को परेशान करते थे और उनका मजा लेते थे। इस बात को लेकर बाघ हमेशा परेशान रहता था। वो सोचता था कि हे भगवान, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस जंगल की रक्षा कर सकूं। मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी शक्तियों को लेकर बहुत ही घमंडी हो गए हैं। मैं इन तीनों में से किसे जंगल का राजा बनाऊं समझ नहीं आ रहा। यूं बाघ सोच में पड़ जाता है कि दूसरी ओर वो तीनों भाई जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे आराम कर रही लोमड़ी पर पड़ती है। अरे ये देखो, ये लोमड़ी कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। चलो इसकी नींद खराब करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये कहकर अग्नि लोमड़ी पर आग बरसाने लगता है। लोमड़ी एकदम से नींद से जाग जाती है। उसे जलन होने लगती है कि तभी जल उस पर पानी बरसाने लगता है। लगातार बरस रहे पानी से लोमड़ी परेशान हो जाती है। अरे बंद करो जल्दी से, पानी में मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब वायु अपनी शक्ति से जोर की हवा छोड़ता है। हवा की शक्ति से लोमड़ी दूर जाकर गिर जाती है। अरे हाय रे, मर गई रे। इन कमबख्त तीनों भाइयों ने हम जानवरों की तो नाक में दम कर रखा है। हाय रे मेरी कमर, ओए माँ, मर गई। यूं लोमड़ी वहां से जैसे तैसे चली जाती है। ये देख तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक दिन बाघ अपने तीनों बेटों को बुला कर कहता है, देखो, मैं तुम तीनों को इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों की एक परीक्षा लूंगा। बाघ की बातें सुन तीनों परीक्षा के लिए मान जाते हैं। अगले दिन बाघ उन तीनों को लेकर पहाड़ की ओर निकलता है। जैसे ही वो आगे जा रहे थे, दो खूंखार शेर उन पर हमला कर देते हैं। ये देख बाघ, वायु और जल घबरा जाते हैं कि तभी अग्नि अपनी शक्तियों से उन शेरों पर आग बरसाता है। वो दो शेर जलकर राख हो जाते हैं। अरे वाह भैया, आज आपकी शक्ति की वजह से हम सब बच गए। फिर से वो चारों आगे बढ़ते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक दलदल नजर आता है। वो चारों रुक जाते हैं। अरे पिताजी, अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े? कि तभी वायु को एक ख्याल आता है। वो तुरंत अपनी हवा की शक्ति से आसपास के बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके एक रास्ता बना देता है। ये देख जल कहता है, अरे वाह भैया, आज आपकी शक्ति की वजह से हम अपनी परीक्षा में आगे बढ़ पा रहे हैं। यूं वो फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाते ही रास्ते में आग लग जाती है। ये देखकर जल तुरंत अपनी शक्ति से उस आग को बुझा देता है। तीनों भाई खुश हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, देखो, तुम तीनों को अपनी अपनी खासियत है। तीनों भाई अपने आप में बेमिसाल हो। भगवान ने तुम्हें अलग अलग शक्तियां दी है, जिनका इस्तेमाल करके तुम जंगल की रक्षा कर सकते हो। तुम लोगों की घमंड के वजह से बेचारे जानवर कितने परेशान हो रहे हैं। तुम तीनों ही इस जंगल के होने वाले राजा हो। यूं जानवरों को तंग करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपनी शक्तियों से जंगल की रक्षा करो, ना कि उसे बर्बाद। पिता की ये बातें सुनकर तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पिता से माफी मांगते हैं। तीनों जंगल के राजा बनकर अपनी शक्तियों से जानवरों की रक्षा करते हैं और सबके साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। नीति: भगवान ने अगर तुम्हें कोई शक्ति दी है तो उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया करो, ना कि दूसरों को परेशान करने के लिए।